हेलो, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जनरल साइंस में फिजिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फिजिक्स में हमारा टॉपिक आज का होगा वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मैनीच्योर सर्किट बोर्ड ब्रेकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। इन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था, टेलीफोन का भी आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेज का तार किस रंग का होता है? तो फेज का तार रेड कलर का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ब्लैक जो होता है वो होता है न्यूट्रल, ग्रीन जो होता है वो होता है अर्थिंग के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओरस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट की खोज की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट होता क्या है, जब कुंडली वाइंड या फिर वाइंडिंग जो बोलते हो आप, वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर, करंट फ्लो कराने पर वह चुंबक की तरह अपना व्यवहार दिखाने लग जाती है, उसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट बोला गया है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं या फिर वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा को नापते हैं एमीटर से। वोल्ट मीटर में नापते हैं वोल्टेज को, विभव को। फेदोमीटर में समुद्र की गहराई नापी जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध को नापा जाता है, दूध के फैट को, दूध की शुद्धता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वोल्टेज को किससे मापते हैं? तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर से नापते हैं। एमीटर में विद्युत धारा को नापते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने पहले ही क्वेश्चन, इससे पहले वाला। सीस्मोग्राफ में भूकंप को नापते हैं। और माइक्रोम जो है वो है कोशिका को मापने की इकाई माइक्रोम कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? तो सिल्वर की सर्वाधिक चालकता होती है। उसके बाद होती है तांबे में। और उसके बाद होती है सोने में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सर्वाधिक प्रतिरोध किसका होता है? तो सर्वाधिक प्रतिरोध होता है एल्युमिनियम का। उसके बाद होता है सोने का। उसके बाद होता है तांबे का। उसके बाद होता है
चांदी का। तो सर्वाधिक प्रतिरोध तो होता है एल्युमिनियम का, और सर्वाधिक जो चालकता है वो होती है चांदी की, और सर्वाधिक सबसे कम प्रतिरोध इसका ही होता है सिल्वर का। तभी तो चालकता ज़्यादा होती है, मतलब अगर चालकता ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो चालकता कम होगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी। ऑप्शन नंबर डी, तीनों में किया जाता है, हीटर में किया जाता है, आयरन में किया जाता है, गीजर में भी किया जाता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता क्या है, जब कुंडली या वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे हीट निकलती है, क्योंकि हमें पता है हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे लाइट एनर्जी में बदल देते हैं, हीट एनर्जी में बदल देते हैं, साउंड एनर्जी में बदल देते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर। वेबर वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एमीटर, एमीटर में विद्युत धारा को मापते हैं। लिखने का थोड़ा मैंने कम ही कर रखा है, क्योंकि जो ऐसे खिचड़ी हो जाती है उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी तो एक ही पढ़ो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वह युक्ति, वह डिवाइस जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, वह है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदल देता है। ट्रांसफॉर्मर जो डीसी सप्लाई है उसको एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट में बदलता है। तो ये हो जाएगा विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर मतलब एसी जनरेटर हो जाएगा। हाँ, एसी जनरेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वर्टर में कौन डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलते हैं। तो ये होते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर है जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदल देते हैं, क्योंकि जो बैटरियां होती हैं इन्वर्टर के बगल में जहाँ रखी होती हैं वो बड़ी बड़ी बैटरी, उसमें डीसी स्टोर रहता है। क्योंकि हम डीसी को ही स्टोर कर सकते हैं, डीसी सप्लाई को ही स्टोर कर सकते हैं, एसी सप्लाई को हम स्टोर नहीं कर सकते। उनमें डीसी सप्लाई होती है। रेक्टिफायर में वो उनके बगल में एक बॉक्स सा देखा होगा आपने, वो साइड में रखा रहता है, उसमें रेक्टिफायर लगे होते हैं। वो एसी सप्लाई में उसको कन्वर्ट करके हमारे जो घर है उसमें पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हमारे घरों में उपकरण कितने वोल्टेज पर चलते हैं। तो हमारे घरों में सभी उपकरण 240 वोल्ट एसी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में उच्चतम आवृत्ति कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ज। 50 हर्ज भारत की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में सर्वाधिक आवृत्ति किन तरंगों में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो वेव। रेडियो तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस तरंग में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा रेज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गामा रेज हैं जिनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है इनमें ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन सी तरंगों में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो वेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य है। तो गामा रेज में सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है गामा रेज। उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद है विजिबल लाइट, उसके बाद है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये है तरंग दैर्घ्य। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो गामा रेज की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो रेडियो वेव की। इंफ्रारेड तरंग वो होती हैं जो रिमोट से निकलती हैं। टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड तरंगें ही पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि हम रिफ्लेक्ट मतलब ऐसे दीवार पे भी करते हैं तो भी उधर काम हो जाता है, चैनल चेंज हो जाता है, उसमें लाइट नहीं चलती। लेकिन कभी आप अपने मोबाइल के कैमरे से उस पर बटन दबा के देखना और उसमें आपको पर्पल कलर का बैंगनी कलर का एक बल्ब जैसा कुछ दिखेगा, क्योंकि वो सिलिकॉन से ही दिख सकते हैं। हमारे मोबाइल में ऐसे एलिमेंट हैं जो उनको देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम आवृत्ति किन तरंगों की होती है? तो सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो वेव की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, और सबसे कम आवृत्ति होती है गामा रेज की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक आवृत्ति रेडियो वेव की हो जाती है और सबसे कम हो जाती है गामा रेज की। उस रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड 3 नंबर पे है, विजिबल लाइट 4 पे, अल्ट्रावायलेट 5, 6 और ये 7 नंबर पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये सर्वाधिक किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है। तो सर्वाधिक आवृत्ति हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, और सबसे कम लोएस्ट वो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रेज की। चलिए फ्रेंड्स, बस आज यहाँ तक ही।